को तो चलिए, बहुत खुशखबरी के साथ झारखंड पुलिस भर्ती आ चुकी है। और इसमें आपको पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4919 पोस्ट है। तो इसमें चलिए समझेंगे सारी डिटेल। इसमें एज क्या होगा, एज लिमिट इसमें क्या होने वाला है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका हाइट क्या होगा, रनिंग क्या होगा, उसके बाद फिर फाइनल इसका प्रोसेस हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है यानी एग्ज़ाम का जो है अप्लीकेशन जो अप्लाई कीजिएगा तो इसका फ़ी बहुत कम है। ठीक है, कितना है, मात्र 100 रुपया है। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। ठीक है, और उसके बाद जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र आपका 50 रुपया फ़ी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या दिया गया है, परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। और उसके बाद देखिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए मात्र आपका 50 रुपया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आप देख लीजिए। अब यहाँ रिक्तियाँ की बात करें यानी पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है। ये रांची की कुल पोस्ट आप 76 देख रहे हैं। इसी प्रकार हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोड पोस्ट अलग अलग रखता है। अब हम नीचे आएंगे, इसका फुल डिटेल समझेंगे, क्योंकि अगर बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। फॉर्म भरने से पहले ये डिटेल ज़रूर आप देखें। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। नीचे इसका डिटेल क्या दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है आपका वेतन है। और यहाँ न्यूनतम आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या लिया जाता है। ठीक है, तो वेतन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ 21,700 से आपको 69,100 तक जाएगा। तो ये बढ़िया पेमेंट है। उसके बाद यहाँ योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 10वीं पास आपका यानी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ गए। अब हम समझते हैं आगे नीचे कि इसका शारीरिक माप क्या लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शारीरिक माप यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अनारक्षित एवं अ क वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको कह रहा है कि जनरल और ओबीसी के लिए जो है आपका जो है 60 सेंटीमीटर रहना, यानी 160 रहना चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर। इसके बाद सीना आपका जो है 81 रहना चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम हो गया। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए न्यूनतम 155 रहना चाहिए SC ST के लिए। और ये जो है आप सीना फुलाइएगा तो इसमें आपको 79 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो पहले बात कर चुके हैं 160 रहना चाहिए, न्यूनतम आपका 81 रहना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए विशेष छूट दिया गया है जिसका न्यूनतम 148 रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर माप इसका कुछ नहीं है, आपका सीना उसका नहीं यहाँ फुलाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका उम्र एज लिमिट क्या रहेगा इसमें। तो देखिए आरक्षित गृह कार्य एवं आपदा प्रबंध विभाग के लिए यहाँ पर देखिए न्यूनतम उम्र की गणना अगर किया जाता है तो 1/8/2023 से आपका जो है 1/8/2019 के बीच में आपका रहना है, तभी ये मान्य होगा, अन्यथा ये गलत होगा। तो आप अच्छा से मिला लीजिए एक बार। न्यूनतम उम्र की सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज दिया गया है। देखिए अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो है 25 वर्ष है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित के लिए अनुसूची 1 के लिए आपका, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए आपका 27 वर्ष है। तो ये देख लिए कि क्या रहने वाला है इसका एज। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लेकर के। ठीक है, तो महिलाओं को देख लीजिए यहाँ पर अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका 28 दिया गया, जिसमें जो है अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 भी शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा में। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष दिया गया, ये महिलाओं के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो उसके लिए विशेष प्रावधान इसमें लागू किया गया है। देखिए भूतपूर्व सैनिक का अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। ठीक है, ये आप साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम समझेंगे इसका आरक्षण। ठीक है, आरक्षण इसमें यहाँ पर देख लीजिए आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन जो है इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आरक्षण आप चाहते हैं तो जो कैटेगरी का है वो आपको फॉर्म में प्रमाण पत्र बनाना है, तभी आपको आरक्षण मिल सकता है। अब हम समझेंगे इसमें देखिए आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के आर्थिक को कार्मिक प्रशासनिक के अनुसार जो है इसमें 2/6/2016 के आधारित पर ये जो है
नियम बनाया गया था जो एनसीएल सभी को ऑनलाइन कर दीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है जिसको प्रमाण पत्र बोला जाता है, अब हम समझते हैं इसका जाति प्रमाण पत्र। देखिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जो है जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक होगा। आप यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि ये अनुमंडल से आपका बनाया जाएगा, तो ये आप ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको फिर फॉर्म में कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, आपको छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, नीचे आइएगा तो इसमें और सारी डिटेल है, ये डिटेल आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन का कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं जो है विवरणिका को डाउनलोड कर लें। ठीक है, अथा विवरणी की शर्तें के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। इसको खास ज़्यादा कुछ हमको देखना नहीं था। ठीक है, अब नीचे आएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस का क्या होने वाला है, और उसके बाद इसमें जो है रनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, आवेदन की जो है प्रविष्टि इसमें क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों के लिए पूर्ण करने की तिथि यहाँ पर देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने का दिनांक दिया गया है 15/1/2024 से 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। यानी स्टार्ट आपका 15/1/2024 से होगा और फिर लास्ट 14/2/2024 को होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का डेट भी दे दिए गए 16/2/2024। तो ये आपको नहीं देखना है क्योंकि बाद में जो है प्रॉब्लम होता है। अब देखिए यहाँ पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का भी आवेदन पत्र प्रिंटिंग कर लेने के लिए भी डेट दिया है जिसका 18/2/2024 है। तो ये डिटेल आप देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क भुगतान कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए इसका साइट दिया गया है, साइट पर जा कर के वहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, तो देखिए परीक्षा का प्रारूप एवं पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। ठीक है, पहला चरण शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा, दूसरा चिकित्सक जांच होगा, उसके बाद आपका लिखित होगा लास्ट में। यानी पहले आपका रनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ चिकित्सा यानी डॉक्टर का जांच किया जाएगा, यानी मेडिकल समझिए। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा यानी रिटेन आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जिसका रनिंग ठीक है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब लिखित परीक्षा आपका क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सक जांच में जो है सफल जो है अभ्यर्थी जो है OMR आधारित लिखित परीक्षा में ली जाएगी। यानी आप इसमें सफल होइएगा तब आपको जो है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसका कंडीशन था। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता का परीक्षण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें पुरुष के लिए आपको 10 किलोमीटर का रनिंग करवाएगा, वो भी करवाएगा आपको 60 मिनट में। ठीक है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करवाएगा, वो भी करवाएगा आपका 30 मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया मेल और फीमेल के लिए रनिंग प्रोसेस। ठीक है, चिकित्सा की जांच आपने जान लिए हैं। अब कोई प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसका वीडियो ले करके आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।